मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट के मामले पर सेनेट होल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर जावेद अब्बासी का कहना था हुकूमत ने वादा करके कमेटी नहीं बनाई, अपनी मर्जी से अलग कमेटी बना दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का जवाब, कहा हुकूमत की पॉलिसी मुट्ठी में गुड़ तोड़ने वाली नहीं, जरूरी है तहकीकात की बुनियाद पर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। कमीशन है ना, ये तो 45 दिन के लिए बना है और इस कमीशन का काम ये है कि ये जो ब्रॉडशीट का मामलात को बड़े गौर से देखे, ये अपनी रिपोर्ट पेश करे कैबिनेट को कि ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कमेटी के मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस अजमत सईद की मुशावरत से होगा। कमेटी 45 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 2000 से 2020 तक ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात होंगी। मुसावी साहब का कहना था IBM को कि वो वहाँ के लोग मुझसे एक ब्राइब मांग रहे हैं, जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ 2000 में एग्रीमेंट पे दस्तखत किए एज विटनेस, वो आगे जाके ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बन गए। मुसावी ने मैक्सिमम में कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर वज़रा पर रिश्वत का इल्जाम लगाया। मुसावी ने ऐसे ही चंद रोज पहले इल्जामात पाकिस्तानी हुकाम पर भी लगाए। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकिशाफ, जफर अली क्यूसी ने भी कावे मुसावी के खिलाफ खत लिख दिया। कहा मुसावी ने मुझसे झूठी बातें मंसूब की। मुसावी ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कराने पर रिश्वत की पेशकश की। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान ब्रॉडशीट के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। बाद में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान ब्रॉडशीट का ही कंसल्टेंट बन गया। फारूक आदम खान ने बरतानवी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिया। शॉन ग्रुप की तहकीकात करने वाला साबिक DG नैब तलत घुम्मन उसी कंपनी का कंसल्टेंट बन गया। इस बात पर बरतानवी सालिस ने अपने फैसले में हैरत का इजहार भी किया। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने ख्वाजा आसिफ का मजीद रिमांड मांग लिया। एहतसाब अदालत के जज ने पूछा गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत से मुतालिक क्या मालूम हुआ। मार्च 2019 से इंक्वायरी हो रही है, अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई। सब कुछ तो ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा चाहते हैं ख्वाजा आसिफ रसीदें, दस्तावेजात दें जो गैर मुल्की मुलाजमत से मुतालिक हैं। अदालत ने पूछा अगर मुलजिम आपको नहीं बताता तो क्या इसे ज़िबा करना है, क्या अंदर रखेंगे। अगर ख्वाजा आसिफ नहीं बताते तो नैब बड़ा इदारा है, दुबई जाकर तफ्तीश कर ले। जमानत नहीं मिली तो जमानत रिजेक्ट भी नहीं हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस क्योंकि रिमांड बैक किया हाई कोर्ट को और कानूनी नुक्ते पे किया है। अरबों के इल्जामात लगाए जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है और हमेशा से ये हुआ है खोदा पहाड़ निकला चुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा की दरखास्त से जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं लिया गया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू करें। अता तारड़ ने कहा हमजा पहले ही 19 माह कैद गुजार चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट में कहा मजीद 10 से 12 माह लग सकते हैं। नैब केसेस में ताखीर का मामला हाई कोर्ट में उठाएंगे। महकमे खजाना सिंध में पेंशन करप्शन केस में पेशरफ नैब की तहकीकात में मजीद 9 जाली अकाउंट सामने आ गए। अकाउंट्स में 2012 से 17 तक 14 करोड़ रुपए जमा कराए गए। रकम नवीद और उसकी फैमिली के अकाउंट में मुंतकिल हुई। जाली अकाउंट से 3 करोड़ रुपए दुबई भी मुंतकिल हुए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर स्मगल शुदा पेट्रोल और गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ एक्शन। 11 जनवरी से अब तक मुल्क भर में 1482 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। 30 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ लीटर गैर कानूनी डीजल कब्जे में लिया गया। पंजाब में 92, KP में 23 पंप सील किए गए। PDM से कोई मसला है न खतरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मौजूदा हालात में मनफी सियासत की गुंजाइश नहीं। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहते हैं PDM वालों के लतीफ़े भी फीके पड़ चुके। इस्तीफों की खाली पिटारी इनका मुंह चढ़ा रही है। लॉन्ग मार्च का शोशा भी इनके गले का तौक बन चुका। ये काबिल रहम टोला घर का रहा न घाट का।
सदर मुमलिकत ने तामीराती शोबे के पैकेज में तोसी के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स से ज़राए आमदन पर सवाल न करने और फिक्स टैक्स रजीम की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई। तामीराती मंसूबों की तकमील के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023, जबकि हाउसिंग यूनिट्स और प्लॉट्स की खरीदारी की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 कर दी गई। हुकूमती टीम और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात में एक और बड़ी पेशरफ्त। सराय के मुताबिक हुकूमती टीम और मज़ीद 6 IPPs के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टैरिफ कम करने पर इत्तेफाक। अब तक 19 IPPs हुकूमत से नए मुआहदे पर इत्तेफाक कर चुकी हैं, जिसके तहत बिजली सस्ती, सर्कुलर डेट कम होगा। 19 IPPs नए हुकूमती मुआहदे पर तैयार। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, अमवात 11,204 हो गई। 1745 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,916 हो गई। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 38 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को इलाकाई और कौमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सिक्योरिटी के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का ISI की पेशा वराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। The UN General Assembly today adopted by consensus a resolution sponsored by Pakistan, Saudi Arabia and other OIC countries on the protection of religious sites. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। करारदाद में मजहबी मकामात को ख़त्म या ज़बरदस्ती तब्दील करने और भारत में मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाने की मज़म्मत। करारदाद की सरपरस्ती पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर OIC ममालिक ने की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, करारदाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिश का हिस्सा है। करारदाद भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंदों के लिए सरजनिश है। भारत के खित्ते में बदअमनी फैलाने की एक और साजिश बेनकाब। अफगान अमल सबूताज करने के लिए ग्रेट डबल गेम का पर्दाचार। किंग्स कॉलेज लंदन की उस्ताद अविनाश पलवाल की किताब माय एनिमीज एनिमी ने भांडा फोड़ दिया। भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की चाल, अफगान तालिबान को जाल में फंसाने की कोशिशों का जिक्र। किताब में बलोच एंड पश्तून काट का पूरा बाब शामिल। भारतीय बदनामे जमाना एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स का मामला। कांग्रेस के रुकन शशि थरूर ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, चैट्स में 3 काबिल मुजम्मत मामलात का इंकशाफ हुआ। फौजी राज कारोबारी मकासद के लिए टीवी चैनल को लीक करने पर तहकीकात की जाए। तहकीक करें कैसे कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है हम पागलों की तरह जीत गए। ये भी पता चलाया जाए किस तरह TRPs के लिए जोड़ तोड़ और धोखाधड़ी की गई। मरकजी बैंक की मीटिंग है और शरह सूद को वो रिव्यू करेंगे और मार्केट में जो कंसेंसस है वो यही है कि शरह सूद में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तो अभी फिलहाल तो अगले 3 से 6 महीने कोई रद्दोबदल नजर नहीं आ रहा। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं डिस्काउंट रेट मौजूदा सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है। आइंदा 3 से 6 माह में शरह सूद में तब्दीली का इम्कान नहीं। जमात इस्लामी का दरुस्त मरदमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज कराची में एहतजाज का ऐलान। मरकजी मुजाहिरा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर होगा। हाफिज नईम कहते हैं पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को सिंध और वफाक दोनों हुकूक देने के लिए राजी नहीं। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की कराची में प्रैक्टिस। नेशनल स्टेडियम के अतराफ सड़कें बंद। नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर और पुरानी सब्जी मंडी तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। सर शाह मोहम्मद सलमान रोड का ट्रैफिक भी पुरानी सब्जी मंडी की जानिब मोड़ दिया गया। शहरी रुल गए।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,504 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,731 रुपए 17 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 73 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.